आइए अब हम जानते हैं कोलाइडल परिक्षेपण के गुणों को। जैसा कि अभी तक हमने जाना कि कोलाइडल विनियनों का एक बहुत बड़ा रेंज है जिसका उपयोग हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि दैनिक जीवन में या फिर औषधियों के रूप में या उत्प्रेरकों के रूप में या वैश्लेषिक रसायन में होता है। और इन सब के पीछे कारण है इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इनके विशेष गुण जो कि इन्हें विशुद्ध विलयनों जो ट्रू सॉल्यूशंस तथा सस्पेंशन से पृथक करते हैं। कोलाइडल विनिमय के गुणों को हम 4 भागों में वर्गीकृत करके इनका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अणुसंख्यक गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले जानते हैं अणुसंख्यक गुण। जैसे कि विलयन वाले अध्याय में आपने देखा था कि अणुसंख्यक गुण कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और कणों की संख्या यदि अधिक होती है तो अणुसंख्यक गुणों का मान भी अधिक होता है। अब हम जानते हैं कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं उनके कणों का आकार, कोलाइडल पार्टिकल्स के कणों का आकार शुद्ध विलयन के कणों के आकार की तुलना में अधिक बड़ा होता है। इसलिए यदि हम समान सांद्रता के एक शुद्ध विलयन और एक कोलाइडल विलयन लें और दोनों के अणुसंख्यक गुणधर्मों जैसे कि वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन तथा परासरण दाब, यदि इन गुणों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं उनके लिए इन सभी अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान कम होते हैं, ये ट्रू, जबकि शुद्ध विलयनों के लिए इनके मान अधिक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीएफ जो कि समानुपाती होता है मोललता के, और हम जानते हैं कि मोललता निर्भर करती है नंबर ऑफ मोल्स पर और नंबर ऑफ मोल्स निर्भर करते हैं कणों की संख्या पर। तो कणों की संख्या यदि कम होगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान भी कम आते हैं। तो इस तरह से ये जो शुद्ध विलयनों की तुलना में कोलाइडल विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म के मान कम कोटि के होते हैं। आइए अब देखते हैं हम प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो गुण है वो आता है टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। आपने देखा होगा जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, जब दिन में कभी आसमान में बादल छाए हुए होते हैं और उनके बीच से सूर्य का प्रकाश आता है तो उस समय आपको प्रकाश के किरणों का पथ दिखाई देता है, यह टिंडल इफेक्ट है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब घने पेड़ होते हैं, घने पेड़ों के बीच से जब सूर्य का प्रकाश आता रहता है तो वहाँ पर आपको स्पष्ट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्पष्ट प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ऐसा आपने सिनेमा हॉल में भी देखा होगा। जब आप सिनेमा हॉल में जहाँ पर पूरा अंधेरा होता है और वहाँ पर आप देखते हैं कि पीछे प्रोजेक्टर से जो पर्दे पर लाइट डाली जाती है तो उस समय वो पूरे प्रकाश का पथ आपको स्पष्ट दिखाई देता है। इतना स्पष्ट होता है कि उसमें गति करते हुए धूल के कण, धुएं के कण वो भी आपको नजर आते हैं। ऐसा आपने अपने घर में भी देखा होगा। जब पूर्ण प्रकाश होता है, कमरे में खूब लाइट होती है, तब तो प्रकाश का पथ आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि कमरे में अंधेरा हो और कहीं किसी स्लिट से, कहीं छेद से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो वहाँ पर आपको पूरा प्रकाश किरणों का पथ स्पष्ट दिखाई देता है। ये सभी टिंडल इफेक्ट के ही उदाहरण हैं। प्रकृति में ही नहीं, इसी तरह से जहाँ पर भी कोलाइड विलयन होगा वहाँ पर हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप 2 विलयन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो सॉल्यूशन पहला वाला है वो होमोजेनस सॉल्यूशन है, ये किसी नमक का या शक्कर का आपका शुद्ध विलयन है। तो यहाँ पर जब हम इसमें प्रकाश डालते हैं एक तरह से तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रकाश जिस दर से हम डाल रहे हैं केवल वहाँ पर एंट्रेंस लाइट की दिखाई दे रही है और
बाहर जाती हुई लाइट दिखाई दे रही है। बीच में विलयन के मध्य में आपको प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि दूसरे विलयन में, जो कि एक कोलाइड विलयन है, जब हम इसमें प्रकाश डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे विलयन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें प्रकाश का पथ आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर जब यदि अंधेरे में हम एक शुद्ध विलयन को लें और उसे प्रकाश की दिशा में देखें तो हमें वो बिल्कुल पारदर्शी स्वच्छ विलयन दिखाई देता है। लेकिन यदि इसी शुद्ध विलयन को हम प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा से देखें, यानी कि 90 डिग्री के कोण से देखें, तो हमें वो बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। वहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण हमें पथ दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि हम वहाँ पर कोलाइड विलयन लें तो उसे जब हम पारगमित लाइट की दिशा से, है ना, जिस दिशा से लाइट डाली जा रही है उसी दिशा से यदि हम देखें तो कोलाइड विलयन भी हमें स्वच्छ पारदर्शी दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा से जब हम देखते हैं तो ये हमें दुधिया प्रकाश, उसमें प्रकाश का जो किरणों का पथ है वो दुधिया चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो इस प्रभाव को सबसे पहले देखा था अध्ययन इसको फैराडे ने, और बाद में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था टिंडल ने, और इसीलिए इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जब प्रकाश का जो पथ है, यहाँ पर चमकता हुआ जो कोण दिखाई देता है उसे हम प्रकाशीय कोण या टिंडल कोण कहते हैं। इसे हम आइए एक एक्टिविटी के द्वारा भी खुद स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पर पहले बीकर में हमने सोडियम क्लोराइड का शुद्ध विलयन लिया है, दूसरे बीकर में हमने दूध का कोलाइडी विलयन लिया है, और तीसरे बीकर में हमने स्टार्च का कोलाइडी विलयन लिया है। अब इस तीनों विलयनों पर हम प्रकाश की किरण डालते हैं, लेज़र लाइट डालेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या प्रभाव दिखता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुद्ध विलयन में जो प्रकाश लेज़र लाइट है वो आती हुई यहाँ पर बीकर के पास दिख रही है, लेकिन इसमें आपको इसके अंदर प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूध का कोलाइडी विलयन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में यहाँ पर प्रकाश का पथ बिल्कुल विलयन के मध्य में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूध का विलयन एक कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन की विशेषता है कि ये प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन करते हैं, और इस तरह हमें प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। अब हम स्टार्च विलयन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपको का पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टार्च का विलयन भी एक द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन होने की वजह से इसमें जो कोलाइडी कण हैं वो प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध विलयन में बिल्कुल भी प्रकाश का पथ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से टिंडल इफेक्ट के प्रभाव के द्वारा हम शुद्ध विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। हम बीकर के ऊपर से भी देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर से भी देखने पर यहाँ पर शुद्ध जो विलयन है सोडियम क्लोराइड का, उसमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दूध के कोलाइडी विलयन में हमें स्पष्ट प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी देखें तो देखिए स्टार्च के कोलाइडी विलयन में भी हमें प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम टिंडल इफेक्ट के द्वारा, जो कि कोलाइडी विलयनों का गुण होता है, इसके आधार पर हम कोलाइडी विलयन और शुद्ध विलयन की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर धुआं उत्पन्न किया है। अब धुआं जो है वह भी एक कोलाइडी विलयन है, और जिसे हम एरोसॉल कहते हैं, जिसमें कि हवा में धुएं के कण, कार्बन के कण आपको दिखाई दे रहे हैं। चूँकि यह कोलाइडी सॉल है और इसलिए यहाँ पर इसमें जब हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो इसमें भी हमें प्रकाश का पथ दिखाई देगा, यानी कि जो कोलाइड है धुएं का, उसमें भी हमें प्रकाश का पथ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको धुआं दिख रहा है वहाँ पर हमें प्रकाश का पथ दिखाई दे रहा है। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो धुआं है इसमें
जो कोलाइडी कण है इसको आप ज़्यादा पास से जाकर देखें तो इसमें जो धुएं या कार्बन के कण हैं वह आपको टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जिगजैग गति ही यहाँ पर ब्राउनी मोशन कहलाती है, जो कि एक कोलाइड के स्थायित्व के लिए अति आवश्यक होती है। अब प्रश्न उठता है कि इस टिंडल इफेक्ट के पीछे कारण क्या है। तो टिंडल इफेक्ट के पीछे जो कारण है वो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं, उनके द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन, जिससे कि प्रकाश के किरणों का पथ हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। पूरी प्रकाश की किरणों का पथ प्रदीप्त हो जाता है और इसीलिए हमें पूरे कोलाइड के बीच में इनका प्रकाश किरणों का पथ दिखाई देता है। तो इस तरह से टिंडल इफेक्ट का कारण है कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों का सभी दिशाओं में प्रकीर्णन। कोलाइडल कणों या कोलाइडल विलयन के द्वारा टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करने के लिए दो शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसके कणों का जो आकार है, उसके कणों का व्यास है, वह प्रयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। दूसरा ये कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है, दोनों के अपवर्तनांक में काफ़ी अंतर होना चाहिए। यानी कि जो भी कोलाइड सॉल्यूशन इन दो शर्तों को पूरा करेगा वही टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है। अब इस टिंडल इफेक्ट का उपयोग क्या है? तो टिंडल इफेक्ट का उपयोग ये है कि इसके द्वारा हम एक शुद्ध विलयन और एक कोलाइडल विलयन दोनों की पहचान कर सकते हैं या दोनों में अंतर कर सकते हैं। और इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था वैज्ञानिक रिजमोंडी ने, और इन्होंने 1903 में एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया था। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आपके जो सामान्य माइक्रोस्कोप होता है उससे अलग होता है। आपका जो सामान्य माइक्रोस्कोप है वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। जब पदार्थ पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और उससे परावर्तित होकर हमारी आँखों पर आती हैं, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। जबकि रिजमोंडी का जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कांच के बीकर में यदि हम कोलाइड सॉल्यूशन लें और उस पर एक प्रकाश की किरणों को वहाँ पर फोकस करते हैं और उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा उसके उस प्रकाश की दिशा के लंबवत दिशा में, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, लंबवत दिशा से हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो चूँकि कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में प्रदीप्त कर देते हैं, इसलिए भिन्न भिन्न कोलाइडल कण एक चमकते हुए सितारे की भांति दिखाई देते हैं। और इस तरह से इन सितारों की भांति जो कोलाइडल कण हैं उनकी पहचान अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कर लेता है। यहाँ पर हम बता दें कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वह कोलाइड के पार्टिकल साइज को भी अभी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि कोलाइड पार्टिकल साइज इतने छोटे होते हैं कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी उन्हें पहचान या उनके आकार को या उनकी साइज को नहीं जान पाता, लेकिन उनके द्वारा जो प्रदीप्त प्रकाश है ना, उसको वो पहचान लेता है और इस तरह से वह एक शुद्ध विलयन और कोलाइड विलयन की पहचान कर पाता है। और इस तरह से टिंडल प्रभाव का उपयोग करके हम कोलाइडल विलयन तथा शुद्ध विलयन की पहचान कर लेते हैं।